नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय दनघटा तहसील परिसर में। आपको बता दें कि दनघटा पर तहसील परिषद में ये समाज सेवी और अधिवक्ता शांता श्रीवास्तव का तख्ता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे सजाए गए हैं। और ये पेड़ पौधे आज ही के दिन नहीं सजाए गए हैं। आपको बता दें कि 5 जून से लगातार कोई न कोई बहाना ढूंढते हुए शांता श्रीवास्तव द्वारा लोगों में पौधे वितरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 5 जून के बाद 1 सप्ताह तक लगातार पौधे वितरित किया गया और उसके बाद लोगों को एक पेड़ माता के नाम का कार्यक्रम करते हुए 22 दिन तक लगातार इनके द्वारा और पौधा वितरण किया गया। और उसके बाद 22 जुलाई से आज तक लगातार प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पौधे न वितरण किया जा रहा हो शांता श्रीवास्तव जी द्वारा। आपको बता दें कि एक ऐसी महिला जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, साथ ही में लोगों को मनपसंद पौधा दे करके उनके उत्साह को बढ़ा रही है कि वे अपने दरवाजे पर पेड़ लगाएं। जहां कोरोना काल में एक महासंकट लोग झेला करते थे, ऑक्सीजन की कमी थी जिसके कारण लोग परेशान थे, वहीं आज कोरोना काल के बाद इस तरह का पहल करके शांता श्रीवास्तव जी द्वारा एक लोगों में नई बातें उजागर की जा रही है कि आप सभी लोग पौधा लगाएं और अपने स्वस्थ रहें, पर्यावरण स्वस्थ रखें। फिलहाल हम आपको बताएं कि अब तक हजारों पौधा इनके द्वारा वितरण किया जा चुका है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 100, 50, 150, 200 की संख्या में इनके द्वारा पेड़ न वितरित किया जा रहा हो। तो इस तरह की महिला जब समाज में आकर के और पेड़ पौधे जो है लगवाती हैं, पेड़ पौधों का वितरण करती हैं, तो समाज को एक सीख लेनी चाहिए। फिलहाल शांता श्रीवास्तव जी से पूछेंगे कि शांता श्रीवास्तव जी, ये कैसे आपके विचार में आया कि पौधे विचार में एक प्लान नहीं कोई बना था। जैसे पर्यावरण दिवस पे हम हमेशा करते रहते हैं, हर अवसर पे हम वृक्षारोपण जरूर करते हैं। तो पर्यावरण दिवस से हमारा 5 तारीख से 15 तारीख तक पर्यावरण के नाम चला है, पौधा वितरण और वृक्षारोपण दोनों चला है। फिर 15 तारीख से फिर एक पेड़ माँ के नाम, वो नेशनल प्रोग्राम था, तो हमने माँ के नाम से शुरू किया। 15 के बाद से मेरा चला है माँ के नाम से 22 तारीख तक, माँ के नाम से वृक्षारोपण और वितरण दोनों। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया, अपने आप ही आया स्वयं ही, कि वृक्ष तो पिता के समान होते हैं। और फिर ये सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया, तो हमें लगा भोलेनाथ के नाम एक जगत पिता और पिता के नाम से भी एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। तो एक पेड़ पिता के नाम से मेरा कार्यक्रम 22 तारीख को तहसील दिवस में डीएम साहब, एसपी साहब आ गए थे। शुभारंभ उन्हीं लोगों के हाथों से हो गया, उन्हीं लोगों के कर कमलों से वृक्षारोपण और पौधा वितरण का कार्यक्रम। और तब से मेरा चल रहा है। तो डेली तो मैं खुद वितरण कर लेती हूँ अपना, और पर मंडे, हर मंडे जैसे 5 सोमवार पड़ा है तो हर सोमवार किसी न किसी मुख्य अतिथि को हम इन्वाइट करते हैं। तो पहली बार में डीएम और एसपी साहब थे, दूसरी बार में बार के अध्यक्ष थे हमारे, तीसरी बार में विधायक जी को हमने बुलाया था तो वो आ गए थे और अपने हाथों से वो वितरण किए पौधा। इस बार नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं, वो अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं और नीलमणि जी, उनका हम स्वागत करते हैं। उन्हीं को इनवाइट किए हैं, वो बस 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी को भी हमने लिखा है, चूँकि ये नेशनल प्रोग्राम है तो मुख्यमंत्री जी के पास चिट्ठी गई है मेरी। हाँ, फिर मैं फिर रिमाइंडर करूँगी कि अगर वो सोमवार को, चूँकि रक्षाबंधन पड़ जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि समापन तो मैं शनिवार को कर दूँगी। कमिश्नर साहब के पास जाऊँगी, अगर वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे तो शनिवार को भी हम प्रोग्राम करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री जी अगर आ जाते हैं तब तो भाई इस नगर वासियों के लिए भाग्य खुल जाएगा, हम सभी धन्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का अगर प्रोग्राम मिल जाता है तो मंडे को हम समापन का काम करें। यानी पत्र लिख दिया है आपने मुख्यमंत्री जी की आगे? चली गई है, मेरी पहुंच भी गई है जी। 5:19 पे 8 तारीख को चिट्ठी मेरी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। अभी कोई जवाब तो नहीं आया है। ने बुलाया कि ये नेशनल प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी, और फिर रक्षाबंधन भी है तो राखी भी बंधवा लेंगे, यहाँ की सब बहनों से राखी बंधवाएं,
यहाँ की बच्चियों से राखी बंधवाएं और पौधा वितरण का भी कार्यक्रम हो जाएगा, दोनों कार्यक्रम। इससे चिट्ठी तो हम लिख दिए हैं। मेरा नहीं, आप द्वारा कितने पेड़ लगाए गए? पेड़ तो मेरे द्वारा तो जैसे बहुत पहले से 99 सन 2000 से ही हम पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। और क्या कल विनोद सिंह जी आए थे, कहते आपका दिया हुआ सागौन का पेड़ हमारा लग गया है। तो पहले हम बहुत सारा पौधा गांव-गांव में लगाए भी हैं, दिए भी हैं लोगों को। और ये सारे पौधे मेरे ही लगाए हुए हैं, हम हर अवसर पे ही लगाते हैं। ये जो फंडिंग होती है, पौधा तो खरीद कर आता होगा। ये लिखा हुआ है इस पे आम्रपाली 120 रुपया, आम्रपाली आम 120 रुपया। ये फंडिंग शायद वहाँ से लाए, वो सब मैं अपने पास से दे रही हूँ। आप अपने पास? हाँ, अपने पास से। मुझे मेरा शौक है कि मैं प्रेरित करूँ, मैं कुछ करूँ। तो जब एक पेड़ माँ के नाम है, पर्यावरण के नाम है, पिता के नाम है, तो सरकार तो अपना जो बांट रही है, लोग अपना वहाँ से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यहाँ तो मैं लाती हूँ तो लूट मच जाता है तुरंत। तो अगर लोगों को मिलता अगर, तो क्यों यहाँ पे लूटते लोग? आम के पौधे के लिए तो लोग लाइन लगाए रहते हैं, सबको चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अच्छे आम के, आम्रपाली, दशहरी, यही सब मैं लाती हूँ। तो ये तो सरकारी रेट है, बाहर प्राइवेट में तो हमको 150, 160 और 200 तक के आम्रपाली मिलते हैं, मैं ले आती हूँ। ये तो कहीं से ये ले आए हैं, अशोक जी से मैं खरीदी हूँ। तो ये देखिए, शांता श्रीवास्तव जी हैं एक ऐसी अधिवक्ता जो लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं का पैसा खर्च करके और आम का पेड़ वितरित कर रही हैं। आपको बताएं कि यहाँ तहसील परिसर में आप जितनी हरियाली देख रहे हैं, दिखाना चाहेंगे, ये सब शांता जी के द्वारा लगाए गए पौधे हैं, इन्हीं के द्वारा लगाए गए पेड़ हैं और जो इतनी हरियाली किए हुए हैं। एक पेड़ पिता के नाम कार्यक्रम में पहुँचे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि को शांता श्रीवास्तव ने एक पेड़ दे करके, एक पौधा दे करके उनका स्वागत किया और उसके बाद अधिवक्ताओं के साथ साथ आने वाले सभी फरियादियों में लगभग सैकड़ों की संख्या में पौधे उनके हाथों से वितरित कराए गए। आपको बता दें कि जहां शांता श्रीवास्तव द्वारा तमाम लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, और इससे पहले उनके द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान, तरह तरह के अभियान चलाए गए। उसी में सबसे बेहतरीन साबित हो रहा, यहाँ के जनता के लिए वरदान साबित हो रहा वृक्षारोपण कार्यक्रम, जिसमें कभी एक पेड़ माता के नाम, कभी एक पेड़ पिता के नाम, कभी एक पेड़ देश के नाम, भगवान के नाम, पर्यावरण के नाम, तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके शांता श्रीवास्तव द्वारा अब तक हजारों की संख्या में पौधा वितरित किया गया है। 68 दिनों से लगातार लोगों में पौधे बांटना शांता श्रीवास्तव का एक दिनचर्या सा बन गया है। लोग अपने पैसे से पौधे खरीद कर लाना और लोगों में वितरित करना। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि गौतम द्वारा लोगों को पौधा बंटवाया गया। आज मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे नीलमणि गौतम ने लोगों से वृक्ष लगाने के लिए आग्रह करते हुए शांता श्रीवास्तव को भी धन्यवाद दिया। ऐसे जागरूकता अभियान चलाने के लिए उन्हें बहुत सराहा। और आपको बताएं, पुनः नीलमणि से एक वृक्ष भी लगवाया गया, उनके हाथों से एक पौधारोपण कराया गया। और उसके बाद नीलमणि क्या कहते हैं शांता श्रीवास्तव को, ये आप खुद सुन सकते हैं। ऐसा वृक्षारोपण कार्यक्रम था ये हमारी वकील साहब हैं। हमें तो यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तहसील प्रांगण में जितनी हरियाली है वो वकील साहब के द्वारा लगाई गई है। बड़ा ही सुनकर मन गदगद हुआ। और इसके पहले मैं बता दूं, मैं खुद अपने पूरे नगर पंचायत में, हमारा ख्याल है जिले में जितने पौधे लगे होंगे अकेले हमारे नगर पंचायत द्वारा लगाए गए होंगे। ये है कि उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो चूक हो जा रही है। और ये अच्छा कार्यक्रम था। पौधा वितरण वकील साहब कराई हैं और इनका प्रत्येक सप्ताह में पौधा वितरण कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनकर जो है और भी अच्छाई हमें प्रतीत हो रही है कि समाज में अच्छा इसका जो है रिस्पांस जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं ये देना चाहता हूँ सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करनी चाहिए। ये अकेले इनके हिस्से का काम नहीं है, ये सबके हिस्से का काम है कि पर्यावरण दुरुस्त रहे, ये सबके हिस्से का काम है। आप नगर पंचायत के नए नए अध्यक्ष, जनता बहुत आपको चाहती है, क्या कहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ मुझको समय दिया जाए, कोई उतावलापन ना हो, कोई कमियां हमारे अंदर या हमारे कर्मियों द्वारा या हमारे नगर पंचायत के किसी भी ठेकेदार के द्वारा कोई कमियां हो रही हों, हमको कंप्लेंट किया जाए। एसडीएम साहब बैठे हैं, डीएम साहब बैठे, कंप्लेंट किया जाए, हमको रास्ता बताया जाए कि नीलमणि जी यहाँ गलत हो रहा है, मैं उसको तत्काल सुधार करूँगा। लोग फेसबुक पर लिखना केवल काम चाहते हैं कि फेसबुक पर काम हो, ये गलत है। अभी नए नए नगर पंचायत है, सीखने का मौका है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ और दिख भी रहा है। मैं लीगल काम को बार बार कर रहा हूँ, मैं लीगल काम कर रहा हूँ। कहीं भी कोई कमियां किसी को दिखे हमको बताए ये कमी है, मैं सुधार नहीं करता हूँ तब ये माना जाए कि नीलमणि की कमियां हैं। मैं सुधार कर रहा हूँ तो इसमें कोई ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं लोगों को। मणि जी, ये वृक्षारोपण हो रहा है जी और मैं लगभग 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। जी प्रत्येक वर्ष सरकार के लाखों करोड़ों रुपए का व्यय होता है जी और कहाँ ये चले जाते हैं पेड़ पता नहीं चलता, जी। तो जाहिर सी बात है नुकसान होता है। उस पर आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 5 ही वृक्ष लगावें, एक ही वृक्ष लगावें, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखें, उसको पानी दें, उसका कवच लगावें या अपने घर के आंगन में लगावें, कहीं लगावें, जहाँ भी लगावें उसकी सुरक्षा पर ध्यान दें।